गोबिंद सिंह जी से बिछड़ने के बाद छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी कहां कहां रुके, उन्होंने किससे मदद मांगी, जहां गंगू ने उन्हें रखा, जिस छप्पड़ के पास बैठकर उन्होंने रात काटी, आज वो स्थान कहां और कैसे दिखते हैं। जिस पलंग पर माताजी छोटे साहिबजादों के साथ एक रात सोए थे, आज वो स्थान कहां है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन सभी स्थानों के दर्शन करवाएंगे जहां जहां माताजी और छोटे साहिबजादे रुके थे। पापी गंगू का भी घर दिखाएंगे, जिस जेल में माताजी और छोटे साहिबजादों को कैद किया गया था वे जेल भी आपको दिखाएंगे। जिस दीवार में साहिबजादों को जिंदा छिनवाया गया था उस स्थान के भी दर्शन करवाएंगे। सो वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि हम ऐसे ऐसे स्थानों पर आपको लेकर जाएंगे जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। सरसा नदी के बिछोड़े के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार 3 हिस्सों में बंट गया। गुरु जी की माता गुजरी जी और उनके 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी परिवार से बिछड़कर पानी के बहाव की तरफ चलते चलते चक डेरा गांव के पास सतलुज के किनारे जा पहुंचे। रात काफी हो चुकी थी। थके टूटे माताजी रात बिताने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने लगे। इतिहास में दर्ज है, उन्हें एक मल्लाह कुम्मे माशकी की झोपड़ी में दिया जलता दिखा, जहां माताजी और साहिबजादों ने अनंतपुर से बिछड़कर पहली रात बिताई थी। कुम्मा माशकी नदी में अपना बेड़ा चलाकर गुजारा किया करता था। वह पहले एक हिंदू था जो अब मुगलों के जुल्मों के कारण मुसलमान कुम्मा माशकी बन गया। कुम्मे ने जब माताजी और साहिबजादों के चमकते चेहरे देखे तो पहचानने में देर न लगी। माताजी से हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप गुरु गोबिंद सिंह जी की माता हैं? माताजी के हाँ कहने पर कुम्मा बड़ा भावुक हुआ और दंडवत प्रणाम करता हुआ बोला, मेरे धन भाग जो मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे। उस गरीब से जो मन पड़ा उसने सेवा में कोई कमी न की। वहीं पास ही एक लक्ष्मी नाम की विधवा ब्राह्मणी रहती थी जो वहां आए गए मुसाफिरों की लंगर की सेवा करती थी। कुम्मे ने उस रात लक्ष्मी को बताया कि उसके घर गुरु गोबिंद सिंह जी की माताजी और उनके 2 छोटे साहिबजादे पधारे हैं। ये खबर सुनकर लक्ष्मी ने माताजी के लिए ठंड से बचने के लिए कुछ गर्म कपड़े और भोजन कुम्मे के हाथ भेजे। माताजी और साहिबजादों ने भोजन प्रसादा छका और फिर सो गए। कहते हैं कुम्मा सारी रात अपनी झुग्गी के बाहर पेड़ की ओट लेकर बैठा रहा। आज उसकी आंखों में जरा भी नींद ना थी। गुरुजी के परिवार की ऐसी हालत देखकर वो तड़फते हुए बोला, हे गुरु महाराज, आपने इंसानियत की रक्षा खातिर अपने परिवार की इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर तब माता गुजरी जी की नींद खुली। वे बाहर आकर कुम्मे से बोले, पुत्र तुम क्यों रोते हो? बोला, माताजी मैं अपनी किस्मत को रोता हूँ। मैं कितना बदकिस्मत हूँ जो इन आँखों से मैं गुरु जी की, माताजी की और छोटे छोटे साहिबजादों की ये हालत देख रहा हूँ। माताजी उसे हौसला देते हुए बोली, पुत्र तू चिंता ना कर, ये समा भी बीत जाना है। माताजी उसकी श्रद्धा और प्रेम देखकर बड़ी खुश हुई और तब उनके मुंह से वचन निकला, देखना पुत्र, तुम्हारा नाम इतिहास में बड़े सत्कार के साथ लिया जाएगा। आजकल इसी स्थान पर गुरुद्वारा श्री कुम्मा माशकी सुशोभित है। ढेरों संगतें हर साल आकर यहाँ नतमस्तक होती हैं। ये स्थान जिसके अब आप दर्शन कर रहे हैं, यहीं पर पहले कुम्मा माशकी की झोपड़ी हुआ करती थी और इसी स्थान में माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों के साथ एक रात कुम्मे माशकी की झोपड़ी में बिताई। आज इसी झोपड़ी के स्थान पर गुरुद्वारा कुम्मा माशकी सुशोभित है। अगले दिन जब सुबह हुई, लक्ष्मी माताजी और साहिबजादों के लिए प्रसादा तैयार करके लाई और उनके दर्शन करके निहाल हुई। लक्ष्मी की सेवा से खुश होकर माताजी ने 2 मोहरों की अंगूठी और 5 सोने की चूड़ियां लक्ष्मी को और 500 रुपए कुम्मे मला को इनाम के तौर पर दिए। लक्ष्मी ने कुम्मे से कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है। गुरु परिवार को केवल प्रसादा छकाकर परोपकार नहीं होना। ये बच्चे अपने पिता से बिछड़े हैं, ये माता अपने पुत्र से बिछड़ गई है। सो तुम्हें जल्दी ही पता लगाना चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह जी किस तरफ गए हैं, ताकि हम इन्हें इनसे मिला सके। इतिहास में दर्ज है, कुम्मा माशकी लक्ष्मी का कहा मानकर गुरुजी को ढूंढने निकल पड़ा। उधर लक्ष्मी माता गुजरी जी से बोली, आप कई घंटों से पैदल सफर करके आए हैं, कृपया मुझे अपने चरण दबाने की सेवा बख्शे। इतिहास में दर्ज है,
लक्ष्मी ने बड़ी देर तक माताजी और साहिबजादों के चरण दबाए और खुश होकर बोली, आज मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी की माताजी और उनके पुत्रों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ कुम्मे को रास्ते में गंगू ब्राह्मण मिला, जो गुरु गोबिंद सिंह जी का पुराना रसोइया था। गंगू ब्राह्मण भी माताजी और साहिबजादों को ढूंढ रहा था। जब उसे पता चला कि माताजी और साहिबजादे कुम्मे के घर रुके हैं, तो वो माताजी के पास आया। माताजी गंगू से मिलकर बड़े खुश हुए और बोले, गंगू, तू रोपड़ की तरफ चलकर हमें गुरु साहिब के काफिले के साथ मिला दे। गंगू माताजी के पास मोहरों की थैली देखकर बेईमान हो गया और सोचने लगा कि कैसे ये धन हासिल किया जाए। बोला, माताजी, मेरा गांव यहीं पास ही है, आप मेरे घर चलें। जब मुगलों की फौज यहाँ से हट जाएगी तो मैं आपको गुरुजी से मिला दूंगा। दुष्ट पापी गंगू माया के लालच में माताजी और साहिबजादों को लेकर चल पड़ा। रोपड़ के पास आकर माताजी से कहने लगा, यहाँ तो अभी मुगल फौज का कड़ा पहरा है, उधर जाना ठीक नहीं। असल में गंगू नहीं चाहता था कि माताजी रोपड़ जाए, क्योंकि वहाँ ढेरों सिख परिवार रहते थे। फिर गंगू को धन चुराने का मौका ही ना मिल पाता। गंगू माताजी के आगे आगे चलता रहा। वो इस ताक में था कि कब मौका मिले और मैं थैली खिसकाकर माताजी और साहिबजादों को यहीं छोड़कर चला जाऊं, पर उसे सही मौका ना मिला। इस तरह चलते चलते शाम हो गई। माताजी व साहिबजादे काइनौर गांव में आ पहुंचे। वहां एक छप्पड़ के किनारे गंगू माताजी व साहिबजादों को बिठाकर बोला, मेरा गांव यहीं पास में है, मैं जाकर आगे पीछे देखकर आता हूँ, कहीं मुगल फौज ना हो। वो सारी रात उनको वहीं पर छोड़ गया। दूसरी रात 22 दिसंबर को माताजी और साहिबजादों ने इस छप्पड़ के पास दिसंबर की ठंड में सारी रात बैठकर बिताई। इसी काइनौर जगह में माताजी और साहिबजादों की याद में आज गुरुद्वारा जंडीसर साहिब सुशोभित है। ये तालाब जो आप देख रहे हैं, इसी तालाब के किनारे अत्यंत ठंड में माता गुजरी जी और उनके दोनों साहिबजादों ने रात बिताई थी। इसी तालाब का जल पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। फिर माताजी ने गंगू से कहा कि खाने के लिए प्रसादा लेकर आए। गंगू जब प्रसादा लाया तो वो खाने के लायक नहीं था। फिर माताजी ने गंगू को एक सोने की मोहर दी, जिसके बदले गंगू उनके लिए प्रसादा लाया। वो प्रसादा छक कर फिर उन्होंने इसी जगह रात बिताई। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा जंडीसर साहिब सुशोभित है। जिस तालाब का जल पिया था वो आज भी तालाब मौजूद है। अगले दिन गंगू माताजी के पास आया और अपने गांव के पूर्व दिशा में एक जंगल में ले गया। वहां एक साधु रहता था। जब उन्होंने माताजी के दर्शन किए तो पूछा, आप यहाँ कैसे आए हो? माताजी बोले, ऐमे ही आए हैं। माताजी का मतलब था कि वैसे ही आए हैं। सो इस स्थान पर आजकल गुरुद्वारा ऐमे साहिब सुशोभित है। उस दिन गंगू पापी माताजी को इस स्थान पर बिठाकर अपने गांव सहेड़ी चला गया। फिर रात होने पर उन्हें अपने घर ले आया। वो रात माताजी ने गंगू के घर सहेड़ी में गुजारी। दुष्ट गंगू असल में माताजी को घर लाना ही नहीं चाहता था। वह रास्ते में उनसे सारा धन लूटना चाहता था, पर उसे जब सही मौका न मिला तो उसे अपने घर उन्हें लाना पड़ा। आते ही उसने अपनी माँ से कहा कि इनके पास बहुत सारा धन है, इसलिए आप उनके खाने में जहर मिला दो। सारा धन प्राप्त करके फिर मैं खुद इन्हें ठिकाने लगा दूंगा। ऐसी बात सुनकर गंगू की माँ बोली, गंगू तू कैसे गुरु परिवार के साथ छल कर सकता है? उनका खाया नमक कैसे हराम कर सकता है? काश तू पैदा होते ही मर जाता। इस तरह गंगू की चाल कामयाब ना हो सकी। फिर उसने दूसरा तरीका अपनाया। उसने माताजी और साहिबजादों को भोजन कराकर सोने के लिए बिस्तरा दिया। जब माताजी पाठ करके सो गई, आधी रात को गंगू धीरे धीरे कदम रखता उनके कमरे में आया और माताजी को सोया देखकर उनके सिराने रखी मोरों की थैली उठाकर चुपचाप बाहर चला गया। सुबह माताजी को अपनी थैली ना मिलने पर उन्होंने गंगू से पूछा, मोहरे कहाँ गई? गंगू हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर दौड़कर बाहर जाकर चिल्लाने लगा, चोरी हो गई, माताजी की चोरी हो गई। माताजी ने गंगू को अंदर बुलाकर समझाते हुए कहा, गंगू तुम्हारा इस तरह शोर मचाना ठीक नहीं, तू ये मोहरे अपने पास ही रख, तेरे से किसने मांगी है? माताजी के ऐसे वचन सुनकर वो गुस्से में बोला, ये तो अंधेर हो गया। एक तो मैंने आपको मुगलों की परवाह किए बिना अपने घर में पनाह दी, उल्टा आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। माताजी ने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की, पर उसने माताजी की एक ना सुनी। उसने उनको कमरे में बंद करके वो सीधा मोरिंडे कोतवाली जा पहुंचा और बोला, कोतवाल साहिब, आपको मैं यहाँ एक खुफिया जानकारी देने आया हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी की माता और उनके पुत्र मेरे घर छिपे हैं, आप आकर उन्हें पकड़ लो। कोतवाल ने यह खबर आगे पहुंचा दी और जानी खा और मानी खा सिपाहियों को माताजी और साहिबजादों को गिरफ्तार करने गंगू के घर भेज दिया।
गंगू के घर से जाते समय माताजी बोली, गंगू तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जिन पैसों की खातिर तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे मासूमों को गिरफ्तार कराया, यही पैसे एक दिन तेरी मौत का कारण बनेंगे। गंगू ने मोहरे चोरी करके गुरु घर से गद्दारी की, मुगलों से उन्हें पकड़वाने का इनाम भी प्राप्त किया। गंगू के घर माताजी ने 8 पो की रात बिताई थी, इसलिए गंगू के घर आज माता व साहिबजादों की याद में गुरुद्वारा अटक साहिब सुशोभित है। आपको गंगू के घर में उस चारपाई के भी दर्शन कराते हैं जहां माताजी छोटे साहिबजादों के साथ सोए थे। ये जो छोटी ईंटों का घर आप देख रहे हैं, ये था गंगू का घर, जो आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा है। इस घर में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये है वो पवित्र पलंग जिस पर माताजी व साहिबजादे एक रात सोए थे। आज भी ये पलंग संभाल कर रखा गया है। दूसरी तरफ माताजी और साहिबजादों को मोरिंडे में एक रात कैद रखा गया। वहां आजकल गुरुद्वारा कोतवाली साहिब सुशोभित है। अब आप दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा कोतवाली साहिब के, जहां बुजुर्ग माताजी व छोटे साहिबजादों ने अत्यंत कड़ाके की ठंड में रात गुजारी थी। सरहंद में वजीर खां की कचहरी में ले जाने से एक रात पहले इस जगह पर माताजी और साहिबजादों को सारी रात जेल में बंद रखा गया। इसी वजह से इस जगह का नाम गुरुद्वारा कोतवाली साहिब रखा गया। आज भी वही जेल वैसी की वैसी मौजूद है जहां उन्हें भूखा प्यासा रखा गया था। ये जो आप गुरुद्वारा साहिब देख रहे हैं, पहले ये मुगलों का पुलिस स्टेशन था, उनकी कोतवाली थी। उसके बीच में जेल बनी हुई थी जहां आजकल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हैं। ये वही जेल वाला कमरा है जहां कभी माताजी और साहिबजादों ने भूखे प्यासे रात बिताई थी। गुरुद्वारा कोतवाली साहिब गंगू के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगले दिन माताजी और साहिबजादों को सरहंद ले जाया गया। सरहंद का नवाब वजीर खान, जो अपनी 10 लाख फौज होते हुए भी गुरु गोबिंद सिंह जी के 40 सिखों के आगे हार गया और तब भी गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ ना सका। वजीर खान गुरु गोबिंद सिंह जी को तो नहीं पकड़ सका, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी और उनके छोटे साहिबजादों को अपने सामने देखकर बड़ा खुश होकर बोला, अब देखूंगा गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत्रों और माता के मोह से बंधा हमारे पास कैसे नहीं आता। इतिहास में दर्ज है, माताजी और साहिबजादों को वजीर खान ने ठंडे बुर्ज में कैद करने का हुक्म सुना दिया। ठंडा बुर्ज जैसे नाम से ही पता चलता है, जो गर्मियों में भी ठंडा रहता है। 180 फीट ऊंचे इस ठंडे बुर्ज के पीछे एक नदी बहती थी, जिसके कारण ये सारा साल ठंडा ही रहता था। गंगू ब्राह्मण की गद्दारी के कारण नन्हे नन्हे बेकसूर मासूमों को सर्द महीने की रातों में दादी के साथ ठंडे बुर्ज में कैद करवा दिया गया, जहां उन्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया। इतिहास में दर्ज है, बाबा मोतीराम मेहरा जी, जो गुरु घर के सेवक थे, वो वजीर खां की कचहरी में हिंदू कैदियों का भोजन तैयार किया करते थे। उन्होंने वजीर खां के शाही हुक्म के खिलाफ माताजी और साहिबजादों को 2 दिन दूध पिलाने की सेवा निभाई। मुगल हुकूमत को जब पता चला तो उन्होंने मोतीराम मेहरा को परिवार समेत कोलू में पीसकर शहीद कर दिया था। अगले दिन दोनों साहिबजादों की सरहंद के नवाब वजीर खां की कचहरी में पेशी हुई। साहिबजादों ने वहां जाते ही गरज कर फतेह बुलाई। सुच्चानंद काजी और सूबा वजीर ये सुनकर जल भुन गए और इन शेरों की दिलेरी देखकर दंग रह गए। सुच्चानंद ने कहा, बच्चों, नवाब को सलाम करो, माथा टेको। साहिबजादों ने कहा, हम सलाम अकाल पुरख को करते हैं और माथा अपने गुरु पिता के चरणों में टेकते हैं, और इसके अलावा किसी के आगे हमारा शीश नहीं झुकता। अगले दिन पापियों ने साहिबजादों को कचहरी के रास्ते में से प्रवेश करने के लिए गेट का छोटा दरवाजा खोल दिया, ताकि साहिबजादों को अंदर जाने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा और वे कहेंगे कि साहिबजादे नवाब के आगे झुक गए हैं। पर देखो, कलगीधर के पुत्रों ने पहले अपने चरण अंदर किए, मानो दुष्टों के मुंह पर जूते मारे हों, फिर अपना शीश अंदर लंघाया। इस्लाम कबूल करने के लिए बच्चों को नवाब ने बड़े लालच दिए, पर वे अपने धर्म पर अड़े रहे। फिर उन्हें वापस बुर्ज में भेज दिया गया।
माता जी अपने बच्चों की वीरता की बातें सुनकर बड़े खुश हुए और बोले, शाबाश बच्चों, आज तुमने अपने पिता और दादाजी की शान को कायम रखा है। कल फिर तुम्हें कचहरी में ढेरों डरावे और ढेरों लालच दिए जाएंगे। देखना, आज की तरह धर्म को जान से प्यारा समझना और ऐसे ही धर्म पर अडिग रहना। मुगलों के इस दरबार में केवल मलेरकोटला के नवाब ने कहा कि छोटे साहिबजादों को मारना इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। वजीर खां तब सोच में पड़ गया, पर सुच्चानंद बोल पड़ा, ये शाम के बच्चे हैं, इनको छोड़ दिया तो फिर ये डंक मारेंगे। 27 दिसंबर का वो खूनी दिन भी आ गया जब साहिबजादे अदालत में पेश किए गए और काजी ने हुक्म सुनाया कि दोनों साहिबजादों को नींवों में चिनवाकर कत्ल किया जाए। साहिबजादों को डराने के लिए पहले दीवार में उन्हें चिनवाया जाने लगा। दोनों साहिबजादे बेखौफ खड़े मुस्कुराते रहे। जब दीवार साहिबजादे फतेह सिंह जी की गर्दन तक पहुंची तो दीवार खुद ब खुद गिर गई। काजी ने फिर कहा, बच्चों, इस्लाम कबूल करो, अभी भी वक्त है। पर साहिबजादे ने गरज के कहा, उनका फैसला अटल है। इस पर काजी ने दोनों के शीश धड़ से अलग करने का हुक्म सुना डाला, पर दीवार चिन रहे जल्लादों ने बच्चों के शीश काटने को पाप कहते हुए मना कर दिया। परंतु उस दिन समाना के 2 पठान भाई शाशल बेग और बाशल बेग, जो वहां पेशी भुगतने आए थे, नवाब ने उनकी सजा माफ करने का झांसा देकर दोनों साहिबजादों की कोमल गर्दनें उनसे कटवा दी। इस तरह 27 दिसंबर को दोनों साहिबजादों को शहीद कर दिया गया। दुनिया के लालचों और डरावों का छोटे छोटे साहिबजादों के दृढ़ इरादों पर कोई फर्क ना पड़ा। बच्चों की शहीदी की खबर माता गुजरी जी के पास पहुंचाने के लिए दीवान टोडरमल को कहा गया, जो कि एक व्यापारी था और गुरु घर का श्रद्धालु था। उसने दुखी हृदय से माता जी को इस कहर की खबर सुनाई तो माता जी ठंडे बुर्ज में कहर की ठंड और इस कहर की खबर को ना सहन करते हुए अपना वृद्ध शरीर त्याग कर रब्बी जोत में समा गए। बच्चों को शहीद करके उनकी और माता गुजरी जी के मृतक शरीरों को मुगलों ने बाहर रखवा दिया। दीवान टोडरमल ने जोखिम उठाते हुए वजीर खां के पास मासूम साहिबजादे और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खां की तरफ से फरमान जारी किया गया कि इनका अंतिम संस्कार सरहंद की धरती पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारी धरती मुगल सल्तनत की है। सो जितनी जगह चाहिए उतनी जगह पर सोने की मोहरें खड़ी करके कीमत चुकाई जाए। दीवान टोडरमल ने सेवा का मौका जानकर घर जाकर मोहरों की थैलियां ले आया। जितनी जमीन संस्कार के लिए चाहिए थी उस पर निशान लगा दिया और सोने की मोहरें खड़ी करके कीमत चुकाई। माता जी और दोनों साहिबजादों का संस्कार बड़े सत्कार के साथ भाई टोडरमल ने किया। इतनी छोटी उम्र के शहीदों की मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। साहिबजादा जोरावर सिंह जी की उम्र 7 साल और 11 महीने की थी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की उम्र 5 साल और 10 महीने की थी। इतने छोटे बच्चों ने बड़े बुजुर्गों वाले कारनामे कर दिखाए, इसीलिए उनको बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी कहकर याद किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी को उन्हीं दिनों जब साहिबजादों की शहीदी की खबर माही नामक सिख लेकर आया तो गुरु साहिब जी ने तीर की नोक से धरती पर एक काही के बूटे को जड़ समेत खींचते हुए फरमाया, अब मुगल राज की जड़ खत्म होगी। एक शायर ने भी खूब कहा है, कटवा के सर 4 एक आंसू ना गिराया, रूह फूंक दी गोबिंद ने औलाद कटाकर। जिस दीवार में साहिबजादों को जिंदा चिनवाया गया वो दीवार आज भी सरहंद के गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मौजूद है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।